ये है मकबूजा बलूचिस्तान। आज मंगल 9 सितंबर साल 2025 है। बलूचिस्तान टुडे से इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इलियास बलोच। कोयटा पुलिस ने 100 से ज़्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। कोयटा समेत मुतअद्दिद शहरों में इंटरनेट, ट्रैफिक, परवाजें, ट्रेन, शहर, बाजारें बंद। पुलिस तशद्दुद से मुतअद्दिद अफराद जख्मी। ऑल पार्टीज की मजम्मत। केज काबिज फोर्सेज हाथों 7 नौजवान जिबरी लापता। कोयटा शाहवानी स्टेडियम धमाके में जख्मी होने वाले बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रुकन डॉक्टर नूर अहमद मेंगल जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। कराची बारिश से शहरी लुत्फ अंदोज। बलोच लवाहिकीन एहतजाजी कैंप में बैठने पर मजबूर। जिबरी गुमशुदगियों के खिलाफ कैंप 35वें रोज में दाखिल हुआ। अब्दुल हमीद बलोच की बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। इस्लामाबाद अमरीकी कंपनी और पाकिस्तानी फौजी कंपनी दरमियान मादनियात के मुख्तलिफ शोबों के हवाले मुफाहिमती यादाश्त पर दस्तखत। बलूचिस्तान के लिए खतरे की घंटी मजीद खतरनाक हो गई है। माहिरीन कोयटा तालीम तहकीक दुश्मन GSOM फेल और PhD की दाखिलों में खलल का बायस बन रहे हैं यंग स्कॉलर। बलूचिस्तान डेरा बुट्टी पट फीडर के इलाका भट्टी में बारूदी सुरंग का धमाका, एक शख्स जख्मी हुआ। लसवेला उथल 0 पॉइंट के करीब मुसाफिर वैगन टायर बरस होने के बायस उलट गई, जिसके नतीजे में 18 अफराद जख्मी, जिनमें 4 की हालत नाजुक है। कोयटा आल पार्टीज बलूचिस्तान की कॉल पर बलूचिस्तान भर में सानेह शाहवानी स्टेडियम 2 सितंबर खिलाफ शटर डाउन। पहिए जाम रहा। बाजार, एयरपोर्ट, मार्केटें, बैंक, तालीमी अदारे बंद रहे। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ अजला में मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल रहा। कोयटा में मुजाहिरीन और पुलिस दरमियान तसादम, पुलिस की शेलिंग जारी रहा। मुतअद्दिद कारकुन जख्मी हो गए। कोयटा में सरियाब एयरपोर्ट रोड, सिटी बरूरी और बाईपास समेत बलूचिस्तान के दीगर मुख्तलिफ इलाकों से पुलिस के हाथों बलोच और पश्तून रहनुमाओं समेत 100 से ज्यादा मुजाहिरीन के गिरफ्तारी के इतलात मौसूल हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान मुतअद्दिद इलाकों में फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग भी की। आंसू गैस के गोले फेंके, बाज मुजाहिरीन जख्मी भी हुए। आल पार्टीज के रहनुमा असगर अचकजई ने कहा कि गिरफ्तार होने वालों में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के अब्दुर्रहीम ज़ियारतवाल और कहर खान वदान, BNP के मलिक नसीर शाहवानी और ताहिर शाहवानी, PTI के सैयद आगा समेत मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा शामिल हैं। इस तरह सूरा में कोयटा कराची शहरा बंद करने पर लेवीज और पुलिस ने BNP के जिला सदर अब्दुल लतीफ और 3 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मस्तूम से BNP के जिला सदर हाजी अनवर मेंगल और नेशनल पार्टी के जिला सदर मीर सिकंदर मुल्लाजई समेत 14 कारकुनान को हिरासत में लिया गया। लोरालाई से ANP और पश्तूनख्वा में के 7 कारकुनान, जाफराबाद से 8 अफराद गिरफ्तार हुए। नेशनल पार्टी के अब्दुल रसूल बलोच और अब्दुल हकीम बलोच भी, BNP के मुराद बलोच नसीराबाद के डिविजनल सदर आदमरंज समेत 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। दुकी से PTI के जिले जनरल सेक्रेटरी मुजीब नासिर समेत 16 अफराद, जियारत के इलाके संजाबी से 4 कारकुन, कलात से मुतअद्दिद अफराद, जबकि चमन से पश्तूनख्वा के 15 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ANP के सूबाई सदर असगर खान चकजई ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज को सबूताज करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया और मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं समेत 100 से जायद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। उनके मुताबिक पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अब्दुर्रहीम ज़ियारतवाल, सूबाई सदर कहर खान वदान, BNP के साबिक रुकन असम्बली नसीर अहमद शाहवानी, ANP के रहनुमा खान जमान खान और सनाउल्लाह खान, जमात इस्लामी के जमील मशवानी के साहिबजादे जावेद मशवानी, BNP तहरीक इंसाफ और नेशनल पार्टी के न्याज बलोच
علی احمد لانگو سمیت درجنوں اہم رہنماؤں کو کوئٹہ سے گرفتار کر کے مختلف تھانوں میں بند کیا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس نے ان کی موجودگی میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے دفتر پر کئی بار شیلنگ کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ آل پارٹیز کی تاریخ کی کامیاب ترین احتجاج تھی، جس میں یوگ سے لے کر گوادر تک تمام شہر اور شاہراہیں، پروازیں، ٹرین بند رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بلوچستان کے عوام کی طرف سے ایک ریفرنڈم ہے جس میں بلوچستان کی حقیقی سیاسی قوتوں نے فارم 47 کی حکومت اور طاقتور اداروں کے خلاف اپنا موقف واضح طور پر پیش کیا ہے۔ ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت اور زامران سے قابض پاکستانی فورسز ہاتھوں 7 افراد جبری لاپتہ ہو گئے۔ عینی شاہدین اور جبری لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ صادق ولد نور اللہ، مسلم ولد سخیداد اور کلیم ولد نور اللہ، جو بلیدہ کے رہائشی ہیں، کو اتوار کی شب تربت کے علاقہ آبسر سے پاکستانی فورسز نے حراست میں لے لیا، جس کے بعد وہ لاپتہ ہیں۔ اس طرح زامران کے علاقہ نوانو سے 4 افراد مہران ولد شیخ قلندر، جیند ولد محمد جان، علی ولد نصرت اور ارشاد ولد رحیم بلوچ کو بھی پاکستانی فورسز نے گزشتہ روز اپنی تحویل میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں حراست میں لیے جانے کے باوجود اب تک مقامی انتظامیہ یا کسی سرکاری ادارے کی جانب سے باضابطہ طور پر گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی ہے اور وہ لاپتہ ہیں۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔